जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 30 जनवरी के दिन। तीस जनवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 30 जनवरी के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 30 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस, नाउ आई थिंक सो कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। देखिए मुझे पहला ही कार्ड मिल गया है मूव ऑन का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो आपने अपने पार्टनर से पहले कभी मूव ऑन किया था या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। एंड तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद आपका मन करता है कभी कभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेने के लिए, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि शायद आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको लगने लगा है कि आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप करना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कर ना ले मूव ऑन। मेन चीज़ ये है कि आपके दिल की ये सिचुएशन है कि आप लोग चाहते हैं कि अब ये जो फेज़ चल रहा है, हो सकता है कि कभी आपने मूव ऑन किया, कभी आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया, कभी आप दोनों ने चाहा तो आप दोनों नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइकिल चल रहा है जिसका एंड कभी नहीं हो पाता है। एंड ऐसा लगता है जैसे अब आप लोगों की इच्छा हो रही है कि ये जो साइकिल है, ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कभी मिलना फिर बिछड़ना फिर मिल जाना एंड फिर मूव ऑन कर लेना, इन सारी चीज़ों से आप छुट्टी पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब किस्मत का पहिया आपके हक में घूमे एंड आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आप लोगों की दिली इच्छा है अपने पार्टनर से मैरिज करने की, इनके साथ अपनी हैप्पी फैमिली देखने की, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ ही, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके पार्टनर के साथ ही आपकी खुशियां हैं, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेके आपने बहुत लंबे लंबे ड्रीम्स देख रखे हैं, क्योंकि अब आप इनको फुलफ़िल करना चाहते हैं। अब आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर फिर से मूव ऑन हो जाएं या आपको किसी वजह से उनसे दूर जाना पड़े। जिस वजह से आप चाहते हैं, आप डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब आपका जो किस्मत है, आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर को लिख दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे अगर आपने ये जंग जीत ली, मतलब ये किसी जंग की तरह हो गया है, किसी विक्ट्री की तरह हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई अवार्ड होता है जो किसी को मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए हो चुका है इस मैरिज को करना या अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना, अपने पार्टनर को जीतना। तो आप चाहते हैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना, उनसे मैरिज करना, उनके साथ फ्यूचर स्पेंड करना। एंड अगर ये एनर्जीज आप लोगों से मैच नहीं होती हैं तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो या तो टैरो रीडर हैं या आप लोग रीडिंग्स बहुत सारी देखते हैं। एंड अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद से ही आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ गई हों। एंड यस, ऐसा लगता है जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, शायद आप अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करते हैं। मतलब आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो खुल के बाहर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि या तो आप किसी के अंडर में काम करते हैं या तो आप किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं, जॉब में। लेकिन जॉब में हैं तो नो डाउट अंडर में ही काम करते हैं एंड बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने आप को, या तो आपका माइंडसेट हो सकता है
जिसमें आप खुल के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या तो आपका माइंडसेट है जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप खुल के जो आपको करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है शायद इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कभी कोई खुशी आएगी ही नहीं, जितनी फाइनेंसेस आपको ज़रूरत है, जितना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, शायद वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड ऐसा भी लगता है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर, अगर ऐसा है भी तो आप लोग बहुत जल्दी उस चीज़ से निकल भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लगातार सैड के सैड ही चल रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि सैडनेस का एक दौर आता है, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप फिर से अपने आप को बूस्टअप करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं एंड अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर लग जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। हेल्थ को लेके लगता है कि मेन चीज़ आपके फाइनेंसेस हैं। फाइनेंस की वजह से आप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। कोई डिसीजन को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हैं। कोई डिसीजन आपको लेना है, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग मन से, आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा थक रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप लोग, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो आपसे फ्रेश फ्रूट्स खाने को कहा जा रहा है, नेचर में थोड़ा बहुत घूमने टहलने को कहा जा रहा है, थोड़ी सी जो मॉर्निंग की जो एक फ्रेश वाइब होती है उसको लेने के लिए कहा जा रहा है। मतलब जो सुबह सुबह बाहर निकल के जो आप लोगों को ताज़ा हवा मिलती है, वो चीज़ आप लोगों को लेने की थोड़ी नीड है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा एक जो फंसा हुआपन होता है, एक अंदर ही अंदर नेगेटिविटी में घुसते जाना होता है, वो चीज़ मुझे बहुत दिखाई पड़ रही है। तो आपको थोड़ी फ्रेशनेस की, फ्रेश एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जस्ट मिनट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर ये मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी, थोड़ी सी एज, या तो इनकी एज है या ये हो सकता है कि ये मैच्योर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मन से इनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, क्योंकि इनकी लाइफ थोड़ी टफ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने झेला है। एंड अब ये जिस तरह के दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह की इनका नेचर है, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि इन्होंने अपनी लाइफ बहुत हार्ड तरीके से जी है। अब हार्ड तरीके से जीने का मतलब ये नहीं है कि, देखिए इनकी फैमिली में या तो कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या तो ये खुद गवर्नमेंट जॉब में है। तो मेन चीज़ फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ ये है कि लाइफ में इनकी स्ट्रगल बहुत रहा है। लेकिन शायद इसी वजह से इन्होंने जो पोजीशन हासिल की है, जो इनका एक रुतबा है, एक इनका ऑनर है, उसको ये किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से, क्योंकि आपके साथ इनका रिलेशनशिप किस टाइप का है आई डोंट नो, क्योंकि कार्ड यहाँ पे ऐसा कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि इनको अपनी फीलिंग्स को शो करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, या तो इसलिए कि शायद इनका आपसे रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का है, इस वजह से कुछ रिलेशनशिप टैबू होते हैं जो समाज के द्वारा मतलब अमान्य होते हैं। समझ गए आप लोग? तो शायद उस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि शायद ये मैरिड हैं, नो डाउट, तब भी, या आप लोग दोनों लोग अलग अलग मैरिड हैं तब भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो है अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, लेकिन दिल में आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है, नो डाउट, जैसे कि बाई चांस ये थर्ड पार्टी में नहीं है, इनकी मैरिज नहीं हुई है, तब भी ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो है ये आपसे दिल ही दिल में बहुत लव करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे, देखिए इनकी पोजीशन चाहे कुछ भी हो, चाहे ये जितने भी पावरफुल दिखाई पड़ते हों, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार नहीं थे। आई एम सेइंग थे, ओके। लेकिन अब लग रहा है कि क्योंकि आपका लव इतना ज़बरदस्त है, आपसे जो अट्रैक्शन है, आपसे जो इनका जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से ये अब अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते, और ज़्यादा डिस्टेंस इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिस वजह से इन्होंने अब ये बैंड उठा लिया है। समझ लीजिए कि इन्होंने अब तैयारी कर ली है आपके साथ यूनियन के लिए। अब इन्होंने अपना माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया है कि लाइफ में चाहे जितनी दिक्कतें आ जाएं, चाहे कितने ही लोग अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन इनको कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट किया है, आपका फोकस अपने काम पर है। आप लोग भी जो है, आप लोग बहुत फेमिनिन टाइप की हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपके
आपके अंदर बहुत इमोशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद जितने पावरफुल मुझे आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं उतनी पावरफुल अभी आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यस, आपके या तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप लोग खुद से एनालाइज कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है आजकल। चलिए थोड़े से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यस, गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड। यस, देखिए पहला कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए यहाँ पर भी बोल्डनेस को ही अचीव करने के लिए कहा जा रहा है, एंड यहाँ पर भी कार्ड आ चुका है कि आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना है। तो ये तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन जैसा कहती है वैसा ही आपको करना होगा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आपको लेना चाहिए, एंड आपको अगर किसी हेल्पफुल पीपल की नीड है, किसी की मदद की ज़रूरत है, तो डिवाइन आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन भेजेंगे जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिलवा सकता है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।